कादिर जीलानी फरमाते हैं कि मुझे अगर विलायत मिली है ना तो विलायत की एक ही वजह है और वो मेरी माँ की वसीयत है। मेरी माँ ने कहा था बेटा मर जाना, मिट जाना, कट जाना, लेकिन जबान से कभी झूठ मत बोलना। गौसे आजम फरमाते हैं मैंने बचपन से लेकर पींगे से लेकर मौत तक इस बात पर अमल किया और इसका असर ये होगा कि अल्लाह ने मुझे वलियों का सरदार बनाया। अल्लाह तबारक। आज क्या है, आज हमारी जबान झूठ से छूटती नहीं है। आज हम कोई छोटा काम करते तो भी झूठ, हमारे कारोबार में झूठ, हमारे अखलाक और चलन और चलन में झूठ, हमारे हर किरदार में झूठ, हमारे गुफ्तार का अंदाज झूठ से भरा हुआ है। हम अपनों को भी झांसा देते हैं, परायों को भी झांसा देते हैं, बीवी के सामने भी झूठ, औलाद के सामने भी झूठ, माँ बाप के सामने मेरा झूठ बन देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुल कज़्ज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उस शख्स को हिदायत नहीं दे सकता है, उस शख्स को कभी मोमिन नहीं बनाता है जो झूठ बोलता है। ऐसे ही मोमिन बन के बैठे हो, ऐसे ही हिदायत वाले और जन्नती बन के बैठे हो। अल्लाह तो कहता है मैं झूठे को हिदायत नहीं देता हूँ और जिसको हिदायत नहीं मिलती उसको जन्नत का रास्ता कभी भी नहीं। आज मेरी और आपकी आंखें खुली है, बात सेट हो। आज मेरी और आपकी आंखें खुली है। आप क्या समझते हैं ये दुनिया आपके पीछे है? जब गौसे आजम के पीछे कोई नहीं गया, उनके 19-22 बेटे थे, गौसे आजम के पीछे नहीं गया तो क्या आपकी बीवी और आपके बेटे आपके पीछे आएंगे? आएंगे? अगर मर जाऊं तो वसीयत मरने से पहले वसीयत करना अपने बेटे और बीवी को कहना 2 घंटे रात को मेरी कब्र पे बैठ के बताना। वो एक घरे दिन में भी अकेली कब्रिस्तान में पाँव नहीं रखेगी। कोई बेटा अपने बाप की कब्र में साथ में जाएगा तो ये पूरा लचीलापन किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी। जलालुद्दीन सूदी फरमाते हैं कब्र पर मुझे ये बताओ, अब मैं अगर मार्केट में चले जाऊं तो लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? पूछेंगे क्या आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो? पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। क्यों? मेरी टोपी, जुब्बा, बाबा, दाढ़ी सब बताइए मुसलमान। अगर टिक्के वाला आपके सामने आ गया तो आप पूछोगे कौन है भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? आप पूछोगे नहीं, क्या बता रहा है हिंदू है। पगड़ी दाढ़ी वाली पगड़ी वाला आ गया तो आप पूछोगे सिख। क्यों? उसका उलिया बता रहा है। जलालुद्दीन सूदी फरमाते हैं कि कब्र के अंदर फरिश्ते सवाल सवाल तो बहुत बात की दूर है, फरिश्ते आकर ही पहचान लेंगे। अगर तुम दुनिया के हुलियादार को पहचान लेंगे तो फरिश्ते नहीं पहचान सकते। वो अल्लाह की पुलिस से एक नजर में पूरे दफ्तर को पढ़ लेंगे, रजिस्टर पूरी जिंदगी का सामने होगा। वो आएंगे, जलालुद्दीन सूदी फरमाते हैं आते ही पहचान लेंगे कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान, ये हुजूर का वफादार है या हुजूर का गद्दार है, ये कलमा पढ़कर हुजूर के साथ दुश्मनी करता था या वफादारी करता था, ये मुसलमान होकर दाढ़ी रखता था या नहीं। आपकी दाढ़ी बता देगी कि आप हुजूर के वफादार हैं कि नहीं। आपका दिल उनके सामने आईने की तरह साफ होगा कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है या नहीं। आपके नारे और ढकोसले और न्याज़ें यही रह जाएगी। वह गौसे आज़म खुद बता देंगे ये मेरा जाने वाला नहीं था, खाली 11वीं करता और खाता था। गौसे आज़म खुद बता देंगे सिर्फ मेरे नाम का नारा लगाता था। गौसे आज़म खुद बता देंगे सिर्फ मेरे नाम पे कूदता था और फितने फैलाता था। अगर मेरे नाम पे चाहने वाला होता और मेरा वफादार होता ना तो ये कभी नमाज न छोड़ता, कभी रोजा न छोड़ता। अगर मेरा चाहने वाला होता तो ये कभी दीन से गद्दारी नहीं करता। अगर मेरा चाहने वाला होता ना तो ये दीन का इल्म हासिल करता। अगर मेरा चाहने वाला था ये कभी चुगलखोरी नहीं करता। अगर मेरा चाहने वाला होता ये कभी झूठ नहीं बोलता। या अगर मेरा चाहने वाला होता ये धोखेबाजी नहीं करता। मेरा चाहने वाला होता शराबखोरी, हरामकारी, कबाबबाजी, जिनाकारी नहीं करता। अगर मेरा चाहने वाला होता ना तो ये टोडा अमल से गांजा अफीम में नहीं पड़ा होता। अगर मेरा चाहने वाला होता ना तो ये ब्याज बट्टे पे जिंदगी नहीं गुजारता। मेरा चाहने वाला होता ना तो हमेशा रब की बारगाह में 5 वक्त नमाज पढ़ता। मेरा चाहने वाला होता तो रब की बारगाह और रब के हुक्म के मुताबिक रोजे रखता। अगर मेरे चाहने वाला होता तो इसकी पूरी जिंदगी मोहम्मदी बन के गुजरती। अगर मेरा चाहने वाला होता तो ये हमेशा मौत को याद रखता। अगर मेरा चाहने वाला होता तो इसके दिल में हमेशा मदीना बसा होता और उसकी ज़बान पर हमेशा एक ही रहती होती और सदाए मोहम्मद मोहम्मद से
इसका लब और इसकी जबान कर। आज उनका वो किसी मौलाना साहब वो हमारा एक बंदा था, बात लंबी हो जाएगी, आपको हजम नहीं होगा, आपको किसी भूख लगी, मैं चिल्लाऊं, आपके पेट में ऊंदरे दौड़ेगा, आपका दिमाग में उतर जाएगा ना। ये तो ठीक है, मैं जबरदस्ती चिल्ला के आपको रोक बैठा, समझे? वरना आपके दिमाग में नहीं होगा तो वो चल रहा होगा, पता नहीं क्या बना है, ठंडा हो जाएगा, गर्म रहेगा, खेत किया है। याद रखना, ये सारा का सारा यही धरा रहता है। आपको अपनी जिंदगी 60, 50, 70 साल की जिंदगी इसको कामयाब बनाना है ना, तो इन वलियों के तरीके पे चलना, समझ रहे हैं? और गौसे आज़म फरमाते हैं जिसने जिंदगी में एक बार दिल से पुकारा ना, तो मैं उसको जरूर मदद करूंगा। और जिसके पास जो होता है वो वैसे मदद करता है, समझे? गौसे पाक पीछे चोर लग गया, आपने जुब्बा पहना था, चोर ने देखा, उस जमाने में वो 70,000 का जुब्बा था, आज अरबों खरबों में होगा। वो चोर लग गया जुम्मे की नमाज के बाद, आज के बाप जी के आज जुब्बो तो लेना ही लेना, आज जबो तो लेनो ही लेनो, અને 20 रुपया कमाई हारी उम्र ये जुबे में गुजारो होता है, दिमाग में बात समझ में आ रही? वो से पीठ पे पाक के पीछे लग गया, पूरा दिन घोसला के पीछे, घोसला इस दावत में जाए तो वो भी पीछे, इस घर में गए तो वो भी पीछे, बाहर खड़ा रहता है, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। ऐसा नहीं चोर उस जमाने में, तो उस जमाने में भी बड़े बड़े चोर थे। खैर घोसला जाके ईशा की नमाज पढ़ के रात को सो गए तो घोसला की आदत थी, अल्लाह के वलियों का घर तो खुला रहता था, दिन हो चाहे रात, दरबार खुला था। आप सो गए, शरीफों को कहा आप सो गए, आधी रात तो वो अंदर घुसा, लाइट तो थी नहीं, माथा नीचे करते हुए आता है, किताबों में मैंने पढ़ा, वो सीधा घोसला के माथे से बच्चे खाया, सीधा जैसे बच्चे खाया तो घोसला कौन है, वो नीचे घुस गया, घोसला के माथे में। अब आप बताओ, जो गौसे पाक के कदमों के नीचे आ जाए फिर तो कमाल ही है यार। आम वलियों के कदमों के नीचे अगर पत्थर आ जाता है तो वो भी मोम बन जाता है, अगर वलियों के सरदार के कदमों के नीचे आ जाए तो खैर, नीचे घुस गया। थोड़ी देर में घोसला फिर लेट गए, वो फिर इधर उधर देख अंधेरा था, इधर फाफे मार रहा है, कभी इधर फाफे मार रहा है, कभी इधर जावे मार रहा है, कभी इधर हाथ मार रहा है, कुछ हाथ में नहीं आ रहा। देख रहे वो जुब्बा अभी तो पहना हुआ था, गया वो जुब्बा अभी तो पहना हुआ था, अंदर आया वो गया था। सब जुब्बे उसने खटका लिए, जो सामान था उसको चेक कर लिया, इधर से उधर, कभी इधर हाथ डाल रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी टेंशन में बाहर आ जाता है, बाहर आके सोच रहा है शायद कहीं और रख दिया होगा, मेरा काम नहीं, चलो मैं चलता हूँ। फिर दिमाग में नहीं थोड़ी मेहनत, फिर घुसता, फिर देखता है इधर जावे, इधर हाथ, फिर देखता नहीं यार कोई लेके गया होगा, चलो वो खलीफा लेके गया होगा, फिर बाहर आ जाता, फिर सोचता बाहर आ गया, नहीं खलीफे के तो आपने कुछ नहीं था, फिर अंदर घुसता नहीं है तो अंदर ही है, माल अंदर ही है, बाहर तो गया नहीं। फिर घोसला के पाँव में जाकर गुदड़ियां ऊंची करता है, बिस्तर में देखता है कि नहीं छुपा के रखा हो, देखा कि यहाँ पे भी नहीं है। खैर इतनी देर हुई तो सामने से एक आदमी आ रहा है, खूबसूरत नौजवान हसीन जमील आ रहा है, वो भागने की कोशिश में था, वो गेट पे आ गया, उसने आके गौसे आज़म को मुंह उठाया, अब्दुल कादिर, हाँ अरे तुमको पता नहीं है तुम सो रहे हो? वो चोर था ना, वो तो कोने में घुस गया, कपड़ों के पीछे जाके छुप गया, तुम सो रहे हो, तुझे पता नहीं कि नहीं क्या हुआ कि ये कर्क जो है ना, कर्क यहाँ पे एक इलाका है कि वहाँ एक वली अब्दाल की जरूरत है, अब्दाल वली की जरूरत है, वहाँ अब्दाल और वली भेजो। तो गौसपाक ने कहा भाई सुबह लेने में, वो आने वाला कोई और नहीं था, खज़र अलैहिस्सलाम थे, सुबह ले लेना, अभी क्या जरूरी आधी रात कि नहीं, अल्लाह का नियम है कि जहाँ कहीं अल्लाह का वली नहीं होता है, उस इलाके पे अल्लाह का अज़ाब आ जाता है।
भेजो भेजो, क्या पता अल्लाह तो जलाल आ जाए, उनके गुनाहों की वजह से गजब आ जाए और अजाब में मुब्तला हो जाए कि नहीं वली भेजो, अब्दाल भेजो। नहीं यार, अभी थोड़ा टाइम ही रहा, रात तो आधे से ज्यादा गुजर गई कि नहीं तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, सो मत अल्लाह का वली भेजो, अब्दाल भेजो। कि मैं आधी रात को कहाँ से लाऊं? कि नहीं लाना तुम्हारी ड्यूटी है, मेरा काम है तुम्हें खबरदार करना। अच्छा ऐसा सुबह तक नहीं चलेगा? नहीं नहीं अभी दो। अच्छा अभी चाहिए? हाँ अभी चाहिए। तो वो चोर बैठा है, गोश्त आपको पता चल गया कि ये गोश्त समझा कोई और चोर होगा। तो किधर है? क्या उधर कपड़ों के पीछे छुपा हुआ है। वो वहां से कहीं और जाकर छुप गया, इधर ही आया, देखा तो उधर तो कोई नहीं है। तो आने वाले शख्स ने यहाँ तो कोई नहीं है, उधर चला गया, उधर चला, वो बैठे। वो सोच रहा दिख रहा अंधेरा है, ऐसी को नहीं, इनको कैसे दिख रहा? वो वहां गए, देखा तो वहां कोई नहीं है। वो वहां से भाग के इधर आ गया इस कोने में, कहा यहाँ तो कोई नहीं है। करे वो भाग के उधर चला गया, देखो वो बैठा है, वो बैठा है कोने में। वो पता चल गया कि फंस गया, और जो गौसे आजम के हाथ में फंस गया वो बच गया। समझ? खैर वो उधर गए, देखा इधर उधर खंगाला, यहाँ पे भी कोई नहीं है कि इधर आओ मेरे माथा के नीचे बैठे, ये बैठा है, पकड़ो इसको। जैसे ही कहा वो उधर आया, फिर वहां से भागा, कपड़ों में छुप गया। बस आदमी आप सीधा कपड़ों के पास चले जाओ, वो बैठा। उन्होंने जाके जैसे ही माथे पे पकड़ा, उसने हाथ जोड़ लिया, अरे खुदा के बंदे, मैं कोई अब्दाल वली नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो चोर हूँ, चोर, मैं तो चोरी करने आया था। कि नहीं नहीं तू अब्दाल, अरे भाई मैं कोई अब्दाल नहीं। कि नहीं नहीं तू वली है? अरे कोई वली नहीं हूँ, मैं तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजार चुका हूँ। कि नहीं नहीं तू वली है, चल मेरे साथ। अरे बाबा माफ कर दो, मैं तो जुबा चुराने आया था, बस मुझे क्या पता मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो जाएगी। कि नहीं तू चोर था, तू चोर था, गुनहगार था, सब कुछ था, लेकिन अब तू जिस बारगाह में आया है ना, वहाँ कोई चोरी का सामान है ही, वह चोरी के लायक कोई चीज ही नहीं है। वह सोना चांदी तो है नहीं, वह जवाहरात और मोती तो है नहीं, क्या है तो विदायत है और नेकी है, जो थी वो तुझे मिल गई, अब तो बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे कि ये मेरे गौस की नजर, मेरे गौस की खैरात मुझे मिल गई है। तू चोर का वली है, चल वो कर के इलाके का अब्दाली की जगह सवार। वो खिज़र अलैहिस्सलाम उसको लेके गए और उसको वहाँ का वली और अब्दाल कर दिया। आज भी अगर हम गौस आजम को टुकड़ों पे पढ़ रहे हैं ना, गौस आजम का खा रहे हैं ना, तो आपके अंदर तरस होना चाहिए, आपके दिल के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर रहम होना चाहिए, उनके सच्चे बन जाता, उनके वफादार बन जाता। वरना अगर कब्र में कयामत में उन्होंने पूछ लिया ना, क्या जवाब दोगे? हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास क्या जवाब बनेगा? अगर जवाब है जो करना हो करो, अगर नहीं है तो फिर उनके बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा पक्का गौस आज़म का मुरीद और चाहने वाला और उनके अमल में, उनके तरीकों पर अमल करने वाला बनाए। जो भी सुनने सुनाने में गड़बड़, अल्लाह ने रहम करम से माफ, वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।